मैं विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम प्रायिकता पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें प्रायिकता से संबंधित हमने समझ ली थी, कुछ बेसिक थे उसके, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, कुछ नियम है या गुणधर्म आप कह सकते हैं, परिभाषाएँ कह सकते हैं, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों सिक्के से संबंधित परिणामों की। सिक्के से संबंधित परिणाम। ठीक है, सिक्के से संबंधित परिणाम क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से उनको लिखा जा सकता है, ये हम आज देखने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देखेंगे जो हम आगे देखते हैं। पहले इसको हल कर लेते हैं। सिक्के से संबंधित परिणामों में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिक्के को हमें प्रायिकता के रूप में कैसे काम में लेना है। ठीक है, सिक्का क्या होता है? सिक्का मतलब कॉइन। तो कॉइन जो है दोस्तों, उसमें कितनी साइड होती है? दो साइड होती है। ठीक है ना, कितनी साइड होती है दोस्तों? दो। उसकी जो एक साइड है उसको तो हम बोलेंगे चित, और दूसरी साइड को बोलेंगे पट। पहली साइड को क्या बोलेंगे दोस्तों? चित बोलेंगे। दूसरी साइड को क्या बोलेंगे? पट बोलेंगे। चित को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं हेड, और हेड बोलने की वजह से ही इसका जो संकेत है वो क्या रहेगा? एच रहेगा। ठीक है, चित का संकेत क्या होगा? एच, यानी हेड। और पट को हम बोलते हैं टेल। इस वजह से इसका जो संकेत होगा वो क्या रहेगा दोस्तों? टी रहेगा। ठीक है, तो हेड यानी तो क्या हो गया दोस्तों? चित हो गया। हेड इसकी मुख्य साइड है। ठीक है ना, जैसे हम सिक्का होता है तो सिक्के पे हम चित और पट या हेड और टेल किसको बोलते हैं? हेड उसको बोलते हैं जो इसकी मेन साइड होती है। तो मेन साइड यहाँ क्या होगी? चित होगी। और टेल किसको कहेंगे दोस्तों? पट को कहेंगे। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी। फिर हम देख लेते हैं कि इसके प्रश्न किस तरीके से बनेंगे या प्रश्नों में किस हिसाब से इसको काम में लेना है। देखिए, सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, कि अगर हम सिक्के को एक बार उछालें तो उससे कुल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ये हम देखते हैं दोस्तों। तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमें पता है कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। दो कैसे हो सकते हैं? या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि या तो हेड होगा या फिर क्या होगा? टेल होगा। यानी कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? दो परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, सिक्के को दो बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। ठीक है, तो दो बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे, ये समझिएगा दोस्तों। और एक चीज समझ लीजिए यहाँ कि जितनी बार उसको उछाला जाएगा उतने ही जोड़े के रूप में हमें परिणाम लिखने हैं। जैसे एक बार उछाला तो एक एक संख्या के रूप में लिखना है, और दो बार उछाल रहे हैं तो दो दो संख्याओं को एक साथ जोड़े के रूप में लेते हुए लिखना है। तीन बार उछाल रहे हैं तो तीन परिणामों को एक साथ समूह के रूप में या जोड़े के रूप में लेते हुए लिखना है। तो हम यहाँ दो के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक सिक्के को दो बार उछाला तो मान लीजिए हो सकता है पहली बार में हेड आ गया हो, और मैंने मान लिया कि दूसरी बार भी क्या आ गया? हेड ही आ गया। ठीक है, हो सकता है पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार क्या आ जाए दोस्तों? टेल आ जाए। और हो सकता है पहली बार टेल और दूसरी बार हेड आ जाए। यानी कितने परिणाम हो सकते हैं दोस्तों? चार। तो यहाँ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने जो भी परिणाम लिखे हैं वो समानता के आधार पर लिखे हैं दोस्तों। किसके आधार पर लिखे हैं? समानता के आधार पर। जो पद एक जैसे हैं उनको मैंने एक साथ लिखा है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, समानता का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है ताकि गलती नहीं हो। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ये हो गया सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम।
फिर हम बात करते हैं दोस्तों 3 बार के लिए। सिक्के को तीन बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। ढंग से समझिएगा इसको। 3 बार उछालने पर क्या परिणाम आ सकते हैं या कुल परिणाम क्या हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। 3 बार अगर उछालेंगे तो 3-3 के जोड़े में लिखना पड़ेगा। तो हो, अब देखो समानता के हिसाब से लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, तो समानता के हिसाब से ही हमें लिखना है। हो सकता है शुरू में 3 बार क्या आ जाए दोस्तों, हेड आ जाए। हो सकता है तीनों ही बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है पहली बार हेड, बचे हुए दोनों बार क्या आ जाए दोस्तों, टेल आ जाए। इसका उल्टा लिखेंगे तो पहली बार टेल, बचे हुए दोनों बार हेड। ठीक है। हो सकता है शुरू में 2 बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए। इसी के जैसा लिखेंगे तो शुरू में 2 बार टेल और तीसरी बार हेड आ जाए। और हो सकता है कंटिन्यू चेंज हो जाए, जैसे पहले हेड फिर टेल फिर वापस हेड, और इसका उल्टा क्या हो गया, टेल हेड और टेल। तो ये परिणाम प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। परिणामों को गिन लेते हैं, कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, 8 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो 3 परिणाम है ना दोस्तों, 1 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर और 3 बार उछालने पर, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। और एक चीज़ और समझिए कि अगर ये कहे कि सिक्के को 1 बार उछालने पर, या इसकी जगह क्या कह सकता है, ये कह सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर, सिक्के को 1 बार उछालना और एक सिक्के को उछालना, बात एक ही होगी, परिणाम दोनों के एक ही होंगे दोस्तों। फिर बात करें सिक्के को 2 बार उछालना और 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, इसके भी परिणाम एक साथ ही आएंगे, एक जैसे परिणाम आएंगे। सिक्के को 3 बार उछालना और 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, उसके भी परिणाम एक जैसे ही आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों एक ही स्थितियाँ होती है। ठीक है। और एक चीज़ और समझाता हूँ मैं इसके साथ में, ये जो परिणाम है ये तो हमने इससे सोच समझ के निकाल लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी लिखना है कि परिणाम कितने होंगे टोटल पहले ही पता चल जाए, तो उसके लिए भी एक तरीका होता है, मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए आपको एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा। सूत्र में साइड में लिख देता हूँ इधर, पृष्ठ की घात n, ठीक है ना। और यहाँ n जो है ना दोस्तों, ये क्या है, उछालने की संख्या, उस वस्तु को उछालने या फेंकने की संख्या। ये सूत्र याद रख लीजिए, आपको आसानी से आप उसको लिख पाएंगे, गलती नहीं होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, सिक्के पे पृष्ठ कितने होते हैं, सिक्के पे पृष्ठ होते हैं 2। कितने पृष्ठ होते हैं दोस्तों, 2 पृष्ठ होते हैं। तो 1 बार उछाला मतलब पृष्ठ कितने, 2। कितनी बार उछाला, 1 बार, तो 2 की घात 1 कितनी होगी, 2। यानी सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं दोस्तों, 2 आते हैं। सिक्के को 2 बार उछालने पर कितने आएंगे, तो पृष्ठ कितने हो गए सिक्के पे, 2। कितनी बार उछाला, 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गया, 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4। यानी परिणाम कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4 आ जाएंगे। इसी तरीके से सिक्के को 3 बार उछालेंगे, तो 3 बार उछालने पे क्या आ गया, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूने 8, तो 8 परिणाम आ गए। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए कि 4 बार उछालने पर कितना आएगा, तो 4 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 5 बार में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें क्या याद रखना है, पृष्ठ की घात n। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो आगे का टॉपिक है दोस्तों पासे से संबंधित परिणाम। तो पासा क्या होता है आप जानते हैं, पासा मतलब डाइस। 6 साइड होती है पासे पर, और प्रत्येक साइड पर कुछ अंक लिखे हुए होते हैं, और 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि कितनी बार एक बार फेंके तो कितना परिणाम आ सकता है, 2 बार में क्या आ सकता है, ये सब हमें समझना है। ठीक है। तो अगर पासे को 1 बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम कितने हो सकते हैं दोस्तों, 6 हो सकते हैं। 6 कौन कौन से होंगे, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 6 से ज़्यादा उस पर होता ही नहीं है। परिणाम कितने होते हैं दोस्तों, 6 तक होते हैं। तो हम 1 से लेकर 6 तक लिख सकते हैं। कितनी बार फेंकने पर, 1 बार फेंकने पर या एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे।
बात करें हम 2 बार फेंकने पर, तो एक चीज और समझिए, सूत्र जो मैंने बताया था आपको, पृष्ठ की घात n, उससे अगर लिखेंगे तो 6 की घात 1 मतलब कितना हो गया दोस्तों 6। एक बार फेंकेंगे। 6 क्यों लिखा है मैंने यहाँ, क्योंकि पासे की साइड कितनी होती है 6 होती है, ठीक है ना। पृष्ठ कितने होते हैं पासे पे 6, तो 6 की घात 1 मतलब एक बार उछाल रहे हैं या फेंक रहे हैं तो 1 आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 1। और 2 बार फेंक रहे हैं तो 6 की घात 2, 6 की घात 2 मतलब 6 इंटू 6 यानी कितने परिणाम आएंगे 36। यानी परिणाम तो आपको पहले से ही पता चल गया, कितने परिणाम आएंगे 36। अब ये 36 परिणाम कौन कौन से होंगे ये हमें समझने हैं, तो ध्यान दीजिए। हो सकता है शुरू में 1 1 आ जाए, है ना। अब इसको ऐसे समझिए कि पासे को 2 बार फेंका गया है, पहली बार फेंकने पे 1 आ गया, दूसरी बार में भी क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, शुरू वाले को तो फिक्स कर लेना है, आगे वाले चेंज करते रहिए। पहली बार में 1 आ गया, दूसरी बार में 2 आ गया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, पहली बार में 1, दूसरी बार में 4, ये 1 5 1 6, ठीक है। 7 नहीं आ सकता क्योंकि 6 ही परिणाम होते हैं टोटल। इसी तरीके से आगे लिखेंगे तो अब 2 फिक्स कर लीजिए कि शुरू में 2 आ गया, बाद को कंटिन्यू ऐसे कैसे लिख दीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है दोस्तों। 3 1 3 2 ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 36 परिणाम हम लिख सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट मतलब पासे से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको टफ जो बनाया जाता है ना, कठिन जो बनाया जाएगा वो इससे बनाया जाएगा, पॉइंट नंबर 2 से। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पासे को 2 बार उछालने पर या 2 पासों को उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, 36 परिणाम आते हैं। और 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं जो कि आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें पासे को 3 बार फेंकने पर, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, सूत्र से। पृष्ठ कितना है 6 है, घात n है मतलब कितनी बार फेंका 3 बार फेंक दिया, तो 6 की घात 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, और क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से गुणा किया 216, कितना आ जाएगा दोस्तों 216। यानी पासे को 3 बार फेंकने पर 216 आ सकता है। कितने परिणाम पर आ सकते हैं 216। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये पासे से संबंधित रिजल्ट है। आगे भी अगर हमसे पूछा जाता है तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ 216 परिणाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमसे अगर पूछेगा तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि पासे को 3 बार उछालने पर या फेंकने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अपने को कौन सा ऑप्शन सही करना है दोस्तों 216, ठीक है। तो ये इसके पासे से संबंधित परिणाम है। इसके बाद हम देखते हैं ताश के पत्तों से संबंधित परिणाम, लेकिन आप इसको पहले उतार लीजिए। तो अगला कंसेप्ट क्या है दोस्तों उसको समझ लीजिए, ताश के पत्तों से संबंधित परिणाम। ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, इसी से हमारे समझ में आ जाएगा कि ताश के पत्तों से संबंधित परिणाम किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप समझिए यहाँ कि कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। इसमें 4 प्रकार से उसको डिवाइड किया जाता है। पहला लाल पान, दूसरा ईंट हो गया दोस्तों, तीसरा चिड़ी हो गया और चौथा हुकुम हो गया। ये इनके नाम है दोस्तों। कंफ्यूजन हमेशा किस में रहता है, लाल पान में और हुकुम में, क्योंकि दोनों के संकेत आप देख पा रहे हैं एक जैसे हैं, ठीक है ना। ईंट का संकेत ये है, चिड़ी का संकेत इस प्रकार से होता है, हुकुम और लाल पान का संकेत एक है, लेकिन दोनों में अंतर है दोस्तों। अंतर क्या है, ये तो भरा हुआ होगा किससे, लाल रंग से। किससे भरा हुआ होगा दोस्तों, लाल रंग से। और हुकुम जो है ये भरा हुआ होता है दोस्तों काले रंग से, ठीक है। इसमें काला रंग भरा हुआ होगा और इसमें लाल रंग भरा हुआ होगा, ठीक है। चिड़ी के अंदर कौन सा रंग होता है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काला रंग, ठीक है। और ईंट में कौन सा रंग भरा हुआ होगा, लाल रंग। तो ये रंग पता होना जरूरी है दोस्तों इनके, कि लाल पान नाम से पता चल रहा है लाल रंग होगा, ईंट में भी लाल रंग होगा, चिड़ी में काला रंग होगा, हुकुम में काला रंग होगा, ठीक है दोस्तों। 4 प्रकार से उसको बांटा जाएगा। टोटल पत्ते कितने 52 और 4 प्रकार हो गए। पहला लाल पान,
दूसरा ईंट, तीसरा चिड़ी और चौथा हुकुम। ठीक है, एक चीज समझिएगा, यहाँ प्रत्येक जो पत्ता है ना दोस्तों उसको बांटा जाता है। इसमें 13 पत्ते होंगे, इसमें भी 13 होंगे, इसमें भी 13 होंगे और इसमें भी 13 होंगे, यानी सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 × 4 52 होंगे टोटल, तो सब में 13-13 पत्ते होंगे। इन 13 पत्तों को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कैसे, समझिएगा इसको। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ इक्का, सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो इक्का होता है। ये सभी में एक एक होता है दोस्तों। ठीक है, सब में क्या होगा, एक होगा, यानी हम कह सकते हैं कि सब में एक एक इक्का होता है। ठीक है, सभी में क्या होगा दोस्तों, एक एक इक्का होगा। सभी में क्या होगा दोस्तों, एक एक बादशाह होगा। ठीक है, सभी में एक एक बेगम होगी। बादशाह है तो क्या होगी, साथ में बेगम भी होगी, तो ये एक एक बेगम होगी दोस्तों, और साथ में एक एक गुलाम होगा। ठीक है, तो ये 4 पत्ते तो इस प्रकार से होंगे इसमें। दूसरी चीज समझिए, यहाँ से 2 से 10 तक के जो अंक होते हैं, 2 से 10 तक अंकों वाले पत्ते, तो 2 से 10 तक के अंकों वाले पत्ते क्या हो सकते हैं, समझिए, जिनमें 2 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई होगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने पत्ते होंगे दोस्तों, 9 हो गए। 2 से 10 तक गिनोगे कितने हो गए, 9। तो 9 पत्ते यहाँ होंगे, 9 इसमें भी होंगे, 9 इसमें भी होंगे और 9 इसमें भी होंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल आप गिन के देखेंगे तो 13 हो गए होंगे। देखिए ये 4 और 9 कितना हो गया, 13। ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। सारे पत्ते वापस व्यवस्थित हो गए 13-13 के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है जो हमारे समझ में आना जरूरी। सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर हमें ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन हल करने हैं तो हमें ये चीज़ बताना जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, एक बार समझ में आ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अब यहाँ से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो किस आधार पर पूछे जाते हैं, फेस कार्ड के आधार पर। फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तस्वीर वाला पत्ता। ये क्या होते हैं ये समझिए। तो फोटो किस किस पे होती है ये हमें समझना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इक्के पे फोटो नहीं होती है। इक्के पे तो केवल क्या लिखा हुआ होता है, ए लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, इक्के पे क्या लिखा हुआ होता है, ए। और आपको और अच्छे से समझना है तो आप कहीं पे अगर आपको ताश के पत्ते मिल जाए तो उनको देख लीजिएगा एक बार, आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से वो होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए आगे। बादशाह में होंगे तो बादशाह की फोटो होगी दोस्तों। ठीक है ना, बादशाह की क्या होगी, फोटो होगी। बेगम की भी क्या होगी दोस्तों, फोटो होगी। और गुलाम की भी क्या होगी दोस्तों, फोटो होगी। तो ये 3 पत्ते ऐसे हैं जिन पे फोटो छपी हुई होती है। ये तो अंक है, तो ये तो कोई फोटो नहीं होगी, उस पर तो अंक लिखा हुआ है। फोटो का मतलब चेहरा छपा हुआ होगा। तो चेहरा किस किस का होगा, बादशाह का होगा, बेगम का होगा और गुलाम का होगा। 3 पे फोटो जरूर छपी हुई होगी। इक्के पे नहीं होगी, इक्के पे ए लिखा हुआ होता है और इन पे अंक लिखे हुए होते हैं। ठीक है, आसानी से आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, उन पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लिखे हुए होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं अगर कोशिश करूँगा संकेत के रूप में वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इन तीनों के साथ फोटो होगी। अब यहाँ समझने की चीज़ ये है कि बादशाह सभी में, बेगम भी सभी में, गुलाम भी सभी में, यानी 3-3 पत्ते फेस कार्ड जो हैं या 3-3 तस्वीर वाले पत्ते जो हैं वो लाल पान में भी 3 फेस कार्ड है, ईंट में भी 3 फेस कार्ड है, चिड़ी में भी 3 फेस कार्ड है और हुकुम में भी 3 फेस कार्ड है। समझिएगा दोस्तों, तो 3 तो हो गए लाल पान में, 3 हो गए ईंट में, 3 हो गए चिड़ी में और 3 हो गए हुकुम में, यानी कुल फेस कार्ड कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। तो हमसे अगर पूछा जाए कुल फेस कार्ड कितने होंगे, तो कुल फेस कार्ड कितने होंगे दोस्तों, 12 होंगे। और यहाँ से कलर के हिसाब से अगर ये पूछता है कि लाल रंग के फेस कार्ड कितने हैं, तो लाल पान में कितने, 3, ईंट में कितने, 3, दोनों लाल रंग की है, तो 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 6। तो लाल रंग के फेस कार्ड कितने लिखने हैं आपको, 6 लिखने हैं। और अगर पूछ लिया जाए काले रंग के फेस कार्ड, तो काले रंग के फेस कार्ड भी कितने लिखने हैं आपको, 6। 3 तो चिड़ी में और 3 हुकुम में। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है ना, टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12। ये तो होते हैं किसमें, ये तो लाल रंग के फेस कार्ड है दोस्तों।
एक तो लाल पान में और ईंट में। और ये किस में होते हैं दोस्तों, ये काले रंग के फेस कार्ड हैं, ये हुकुम में और चिड़ी में होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं, 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों ताश के पत्तों से संबंधित रिजल्ट, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम, ये कुछ बेसिक्स हैं जो सिक्के से संबंधित, पासे से संबंधित और ताश के पत्तों से संबंधित हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, और ये तभी हल कर पाएंगे जब आपको इनके बेसिक्स या इनके जो आधार हैं उसकी जानकारी होगी। तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। तो दोस्तों आपने इन सबको नोट कर लिया होगा। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सिक्कों से संबंधित परिणाम देखे, पासे से संबंधित परिणाम देखे और ताश के पत्तों से संबंधित परिणाम देखे। सिक्के और पासे से संबंधित परिणाम लिखने के लिए आप एक सूत्र काम में ले सकते हैं। सूत्र क्या था दोस्तों, पृष्ठ की घात n। पृष्ठ कितने हैं वो लिख दीजिए, और n मतलब उछालने की संख्या या फेंकने की संख्या। उससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि कुल परिणाम कितने आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए SKK मैथ्स क्लासेस पर, जुड़े रहिए SKK मैथ्स क्लासेस से। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।